नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, लिहाजा देश की सियासत भी जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। मीटिंगों का दौर, बैठकों का दौर जो है वो जारी है। अभी अभी हाल ही में नया गठबंधन पैदा हुआ है। नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी केंद्र में हैट्रिक ना लगा पाएं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री ना बन पाएं और एक मजबूत दीवार की तरह जो है वो गठबंधन जो है वो बनकर जो है 26 दलों का सामने आया, जिस गठबंधन का नाम जो है वो INDIA रखा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब साहब, इस अलायंस के अंदर जो है वो दरारें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। लिहाजा मैं इसे इंडिया नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा कि इंडिया में दरार पड़ गई तो शायद आपको सुनना और मुझे कहना अच्छा नहीं लगेगा। जिस दिन इस अलायंस का, इस गठबंधन का जन्म हुआ, मेरे मन में ये आशंकाएं थी कि अगर कल ये गठबंधन टूट जाता है तो क्या कहेंगे कि इंडिया टूट गया। अगर इस गठबंधन में दरार पड़ जाती है तो कहेंगे क्या इंडिया में दरार पड़ गई। और अगर ये गठबंधन जो है वो टूटकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है तो कहेंगे कि इंडिया बट गया। लिहाजा क्या सोचकर विपक्षी नेताओं ने इस गठबंधन का नाम INDIA रखा, मैं नहीं जानता हूं। कहने वाले कहते हैं कि देश की भावनाओं का, देश के मतदाताओं की भावनाओं का दोहन करने का एक कुत्सित प्रयास जो है वो विपक्ष के दलों ने किया। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता, लेकिन यह बात कि अब गठबंधन में जो है वो दरारें नज़र आनी शुरू हो गई हैं और इसकी शुरुआत जो है वो पंजाब और दिल्ली से हुई है। आप इन्हें हाल में सुना होगा कि पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने इस गठबंधन के बाद बयान दिया था कि कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी से किसी तरह का गठबंधन नहीं करेगी। इसके बाद अब यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। प्रताप सिंह बाजवा के बाद अब दिल्ली में भी घमासान मच चुका है गठबंधन को लेकर, और इसकी शुरुआत जो है हुई है अलका लांबा से। कांग्रेस पार्टी के नेत्री हैं अलका लांबा। अलका लांबा का बयान अभी आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। ऐसा निर्देश जो है वो कांग्रेस पार्टी को हाई कमान ने दिया है। मैं बता दूं कि अभी हाल ही में बुधवार को कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए, जिसमें मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शामिल हुए। राहुल गांधी शामिल हुए। दीपक बाबरिया जो कि AICC से हैं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं, वो शामिल हुए। अलका लांबा ने क्या कहा? अलका लांबा ने कहा कि 40 लोग इस बैठक के अंदर शामिल हुए थे। पार्टी हाईकमान ने कहा है कि 7 लोकसभा सीट पर आगामी 2000 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और इसके लिए चुनावों की तैयारियां करने का निर्देश दे दिया है। लेकिन इसके बाद जो है वो वार पलटवार का खेल शुरू हो जाता है। आम आदमी पार्टी जो कि इस गठबंधन का हिस्सा है, अरविंद केजरीवाल जो इस गठबंधन का हिस्सा है, उन्हीं की पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस बयान पर आपत्ति जताई और सीधा वार किया कि अगर कांग्रेस पार्टी इन सभी सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ेगी तो फिर आगामी बैठक जो होने वाली है INDIA की, इंडिया की जो बैठक होने वाली है मुंबई में, उस बैठक में जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस पर जो है किस तरह से जो है वो सियासत में घमासान मचा हुआ है। अब दीपक बाबरिया ने इस पर सबसे पहले तो उन्होंने अलका लांबा के बयान का खंडन किया। उन्होंने कहा कि अलका लांबा जो है उनको इस तरह का बयान इस मुद्दे पर देना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि अलका लांबा इस बयान देने के लिए, इस मुद्दे पर बोलने के लिए अधिकृत ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि बैठक में दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए कोई चर्चा हुई ही नहीं।
सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई, चुनाव लड़ने पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक पार्टी, आम आदमी पार्टी के लोग इतने अपरिपक्व हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही गठबंधन पर रहने का या ना रहने का फैसला कर सकते हैं, तो फिर तो भगवान भी इन्हें नहीं बचा सकता। तो यानी आप समझिए कि प्रियंका कक्कड़ ने जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले पर जो बयान दिया, उसको दीपक बाबरिया ने कहा कि ये अपरिपक्वता है जो इस पर आप बयान दे रहे हैं। तो अब प्रताप सिंह बाजवा ले लीजिए, प्रियंका कक्कड़ ले लीजिए और इधर अलका लांबा ले लीजिए। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने भी इस गठबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर कर जो है वो अपनी राय जो है इस पर रखी है। इस गठबंधन पर उन्होंने भी नाराजगी जताई है और संदीप दीक्षित के तो लगातार बयान आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने गठबंधन को ही गलत करार दिया था, अब उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट कहा है उन्होंने, आम आदमी पार्टी पर उन्होंने कई तीखे हमले बोले हैं। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में जो है वो वार पलटवार हो रहा है, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, तो इस गठबंधन के अस्तित्व पर जो है प्रश्न चिन्ह जो है वो यहीं से लगना शुरू हो जाता है। अब सवाल यह है कि पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर भी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में इतनी तल्खियां हैं कि ये गठबंधन कहां तक टिकेगा। और वैसे भी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का आधार है ही कहां। आम आदमी पार्टी का अगर आधार कहीं है तो वो दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी का आधार कहीं है तो वो पंजाब में है। लेकिन इन दोनों ही राज्यों में जो है ये दोनों पार्टियां जो हैं वो आमने सामने खड़ी जो है वो होती हुई नजर आ रही हैं। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी जो है वो पंजाब के अंदर चल रही है। पंजाब कांग्रेस कमेटी के कई बड़े नेता हैं जो इस समय विजिलेंस के शिकंजे में फंसे हुए हैं। इसमें सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत हैं, इन पर भी जो है वो विजिलेंस का शिकंजा जो है कसा हुआ है। भारत भूषण आशु हैं और इसके साथ में विक्की ढिल्लों हैं, ये पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब से। और इसके साथ साथ में जो है पूर्व मंत्री जो है ब्रह्म महिंद्रा वो भी हैं। और इसके साथ में बरेंद्र मीत पहाड़ा, ये तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अब ये सब कांग्रेस पार्टी के नेता जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि बदले की भावना से उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। तो दरारें तो यहीं से नजर आ रही हैं। हालांकि अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो दिल्ली में आए थे, अटल जी की जो श्रद्धांजलि सभा में वहाँ पर वो आए, उनकी स्थल पर, अटल स्थल पर जो है वहाँ पहुँचे और उन्होंने इस पर जो है जाकर जो है उन्होंने अटल जी पूर्व प्रधानमंत्री देश के, उनको श्रद्धा सुमन जो हैं वो अर्पित किए हैं। वहीं पर जो दिल्ली के सियासी गलियारों में जो है वो चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दिल्ली में जो नीतीश कुमार बिहार से चलकर आए हैं तो उसकी वजह क्या है। सियासी गलियारों में इसको लेकर भी चर्चा है, मुद्दे चल रहे हैं। इसके साथ साथ में महाराष्ट्र की बात करें तो शरद पवार का क्या रवैया होगा, उस पर भी जो है वो सस्पेंस बना हुआ है। बिहार में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के रिश्तों की बात तो छोड़िए, वहाँ पर वो कांग्रेस को टीएमसी कितना पसंद करेगी, वहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह जो है वो लगते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी INDIA के जो गठबंधन के जो विपक्षी दल हैं, 26 विपक्षी दल हैं, वो कितनी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी का, NDA का जो है वो मुकाबला कर सकते हैं और आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या वो मतदाताओं के सामने एक विकल्प जो है वो पेश करेंगे। लेकिन जो शुरुआत है उससे तो मतदाताओं में जो है वो एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है।